अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी कि हम ही ने तुम्हें गुलाम बनाया है, हम तुम्हें आजादी दिलाएंगे। और उन्होंने भारत के अंदर उन चाटुकारों को पकड़ा कि कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए, और 5 ब्रिटिशर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और यह सिलसिला चलता रहा। और आज हम उस मोड़ पे खड़े हैं। कहां से चली थी वो और कहां आके पहुंची, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या हम आज भी अपने निजी स्वार्थों से, अपनी जाति से, अपने रंग से ऊपर उठना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि अगर 1946 की उन 5 घटनाओं को देश को बताया जाता, तो मैं मानता हूं कि संचार क्रांति के इस दौर में हर बच्चे को यह पता होता कि हमारी आज जो दुर्गति हो रही है, अंग्रेज चले गए, वो फिजिकल रूप में चले गए, लेकिन आज भी अंग्रेजों के दरबारी देश के सनातनी हिंदू को ज्ञान दे रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आपने उसे अंग्रेजी की शिक्षा नहीं दी, वो सेंट स्टीफन में नहीं पढ़ा, सेंट फिडेलिस में नहीं पढ़ा, आपने उसे खांटी की बोरी पे बिठा करके जो शिक्षा दी है, वही पूरी दुनिया को बता रहा है कि अगर चाणक्य बनना है तो बोरी पे बैठ जाओ। तो ये दुनिया में जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि भारत के अंदर इंटॉलरेंस पैदा हो गई है, हां, भारत का सनातनी समाज इंटॉलरेंट हो गया है, कोई शर्म की बात नहीं है इंटॉलरेंट होना। हम पागलों, देश के तोड़ने वालों के खिलाफ, इस गली गली में हत्याओं का सिलसिला चलाने वालों के खिलाफ, हम उन मदरसों के खिलाफ जहां अल जवाहिरी पैदा होते हो, जहां अजहर मसूद पैदा होते हैं, उसके खिलाफ इंटॉलरेंट है। हमारे यहां आज की स्थिति ऐसी है कि आज संचार क्रांति के दौर में सब कुछ आप साफ साफ नहीं कह सकते, खासतौर से जब सत्ता में आप संविधान की शपथ लेके बैठते हैं। लेकिन इतने लंबे समय में मैंने पहली बार देखा कि सत्ता का मुखिया अपनी बातों को लाइनों के बीच में से कहता है। जो समझ जाते हैं वो काम पे लग जाते हैं। वो RSN सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा बन जाते हैं, और जिनकी समझ में नहीं आता वो टिकट की लाइन में खड़े हो जाते हैं। उसने कहा, साफ साफ कहा शपथ लेने के बाद, कि ये जो गंदगी है जो हम इधर उधर करते हैं, इसके खिलाफ हमें इंटॉलरेंट होना है। गुजरातियों की तो ज्यादा समझ में आती होगी उनकी भाषा, क्योंकि 15 साल की ट्रेनिंग के बाद आप ही ने भेजा है उसको, इसलिए आप ज्यादा समझते हैं। उसने जब यह कहा कि हमें गंदगी के खिलाफ इंटॉलरेंट होना है, तो सिर्फ उसने सड़क पे पड़ी हुई गंदगी के खिलाफ नहीं कहा, उसने कहा कि इस देश में 20-25 करोड़ गंदगी लिए घूम रहे हैं, उनके खिलाफ भी इंटॉलरेंट होना।